कभी सोचा है कुछ लोग कैसे अपने बड़े से बड़े सपनों को भी सच कर लेते हैं और बाकी लोग बस सोचते ही रह जाते हैं। देखिए, इसका राज सिर्फ बड़ी सोच में नहीं बल्कि एक सॉलिड प्लान में छुपा है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि कैसे अपनी धुंधली सी ख्वाहिशों को एक बिल्कुल साफ, एक एक्शन पैक्ड लाइफ प्लान में बदला जाए। जरा एक मिनट रुककर सोचिए, आज से 5 साल बाद कोई इंसान खुद को कहाँ देखना चाहता है? ज्यादातर जवाब क्या होते हैं? सफल बनना है या कुछ अच्छा करना है। अब देखिए, ये इरादे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनमें वो बात नहीं है, वो धार नहीं है जो हमें मंजिल तक पहुंचाए। ये ना एक धुंधली सी तस्वीर की तरह है, कुछ भी साफ साफ नहीं दिखता। तो इस धुंध को साफ करने का हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम एक धुंधले से सपने को पकड़ेंगे और उसे एक ठोस लक्ष्य बनाएंगे। फिर हम 5 साल का एक विजन डिजाइन करेंगे। उसके बाद स्मार्ट गोल फॉर्मूले की मदद लेंगे। फिर सीखेंगे कि उल्टी प्लानिंग कैसे करते हैं और आखिर में फोकस और एग्जीक्यूशन पर बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि एक सपने और एक लक्ष्य में आखिर फर्क क्या है? देखिए, सपना एक खूबसूरत ख्वाहिश है, लेकिन लक्ष्य उस ख्वाहिश तक पहुंचने का एक पूरा नक्शा है। समझ लीजिए, एक जीपीएस लोकेशन है। चलिए इस फर्क को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। क्योंकि जब तक लक्ष्य साफ नहीं होते ना, तो हमारी सारी मेहनत उस पहिए की तरह हो जाती है जो अपनी जगह पर तो घूम रहा है, पर गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही। हम बिजी तो दिखते हैं, बहुत कुछ करते हैं, पर असल में कहीं पहुंचते नहीं हैं। तो ये जो लक्ष्य की क्लैरिटी है ना, यही इस बेमतलब के संघर्ष को एक सही, एक सार्थक दिशा देती है। इसको ऐसे समझिए, अमीर बनना है ये एक सपना है, लेकिन 1 साल में 5 लाख रुपए बचाने हैं ये एक लक्ष्य है। और ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। एक चीज बस उम्मीद देती है और दूसरी चीज काम शुरू करने के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक वजह देती है। अच्छा, तो अब हम ये तो समझ गए कि साफ लक्ष्य क्यों जरूरी हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि इन्हें बनाएं कैसे। देखिए, इसकी शुरुआत होती है अपने आने वाले कल के लिए, अपने भविष्य के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करने से। सीधी सी बात है, कोई भी काम शुरू करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हम आखिर हासिल क्या करना चाहते हैं। जब दिमाग में मंजिल की तस्वीर एकदम क्रिस्टल क्लियर होती है ना, तो उसे पाने के लिए सही कदम उठाना अपने आप आसान हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कहीं जाने से पहले जीपीएस में डेस्टिनेशन सेट करना। अपने भविष्य को प्लान करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है उसे टुकड़ों में तोड़कर देखना। पहले 5 साल बाद की अपनी एक आइडियल लाइफस्टाइल की कल्पना कीजिए। फिर सोचिए कि वहां तक पहुंचने के लिए 3 साल में कहां होना पड़ेगा, और फिर उस 3 साल वाले पड़ाव तक पहुंचने के लिए अगले 1 साल में करियर, सेहत और पैसों के मामले में क्या-क्या हासिल करना होगा। तो अब हमारे पास एक बड़ा विजन है, पर उसे जमीनी हकीकत में कैसे उतारा जाए? बस यहीं पर स्मार्ट फ्रेमवर्क काम आता है। ये एक आजमाया हुआ तरीका है जो बड़े-बड़े आइडियाज को छोटे-छोटे संभालने लायक कदमों में बदल देता है। तो ये स्मार्ट आखिर है क्या? S यानी स्पेसिफिक, M यानी मेजरेबल, A यानी अचीवेबल, R मतलब रेलेवेंट और T मतलब टाइम बाउंड। इसे ना एक चेकलिस्ट की तरह समझिए जो किसी भी धुंधली सी इच्छा को एक ठोस एक्शन प्लान में बदल सकती है। मुझे फिट होना है, ये कहना बहुत आसान है, पर ये आपको कहीं लेकर नहीं जाता। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं, मुझे अगले 3 महीने में 5 किलो वजन कम करना है और इसके लिए मैं हफ्ते में 5 दिन वर्कआउट करूंगा, तो अब आपके पास एक बिल्कुल साफ प्लान है। अब आपको पता है कि कल सुबह उठकर क्या करना है। कभी ऐसा हुआ है कि कोई लक्ष्य इतना बड़ा लगे कि समझ ही ना आए कि शुरू कहां से करें? हम सब ने यह महसूस किया है। यहां पर एक कमाल की टेक्निक मदद कर सकती है, जिसे कहते हैं रिवर्स प्लानिंग। मतलब मंजिल से शुरू करके आज तक का रास्ता बनाना। देखिए, ये काम कैसे करता है। सबसे पहले अपने 5 साल के विजन को पकड़िए, फिर उसे 1-1 साल के लक्ष्यों में तोड़िए, फिर उसे 3-3 महीने के प्लान में, और ऐसा करते करते आखिर में आपको आज के लिए एक छोटा सा करने लायक काम मिल जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक-एक कदम उठाकर पहाड़ चढ़ जाना। तो ठीक है, अब आपके पास एक जबरदस्त प्लान है। अब आगे क्या? अब आता है सबसे मुश्किल हिस्सा, उस प्लान पर टिके रहना। तो चलिए कुछ आम रुकावटों की बात करते हैं और ये भी देखते हैं कि उनसे बचा कैसे जा सकता है। जब आपको पता होता है कि आपको क्या चाहिए, तो उन चीजों को नहीं कहना बहुत आसान हो जाता है जो आपको नहीं चाहिए। हमेशा याद रखिए, आपका हर हाँ किसी दूसरी चीज के लिए एक ना होता है। तो बस ये पक्का कर लीजिए कि आप सही चीजों को हाँ कह रहे हैं। देखिए, लक्ष्य बनाते समय हम सब गलतियां करते हैं।
कभी दूसरों की नकल करने लगते हैं, कभी इतने बड़े लक्ष्य बना लेते हैं जो पूरे ही नहीं हो सकते, या फिर कोई एक्शन प्लान ही नहीं बनाते। लेकिन शायद सबसे बड़ी गलती है अपने लक्ष्यों को सिर्फ अपने दिमाग में रखना, क्योंकि जब आप उन्हें लिखते हैं ना, तो वो सिर्फ एक विचार नहीं रहते, वो एक पक्का इरादा बन जाते हैं। आखिर में पूरी बात इसी एक लाइन पर आके टिकती है, एक जीवन संयोग से नहीं बल्कि योजना से बनता है। भविष्य इस पर निर्भर नहीं करता कि क्या होता है, बल्कि इस पर करता है कि हम क्या करते हैं। तो सवाल यह है कि क्या हम सब अपनी जिंदगी को डिजाइन करने के लिए तैयार हैं?